ये जो दीप सिद्धू की गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ जाने की फिराक में था, क्या जानकारी? कैसे हुआ? जो इसके रोल के बारे में आप लोगों को मालूम है कि इसने 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रीशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पे किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई। सोशल मीडिया पोस्ट वर वेरी वायरल, हाउ ही मैनेज्ड टू सेंड दोस पोस्ट? अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है। जो उसकी सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। सर, ये क्या फरार हो रहा था, कहाँ जा रहा था जब आपने बता रहे 26 तारीख से जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था, इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था। हाँ। और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उस पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से कितनी टीमें लगी थी, कैसे चेस किया, ये बता दीजिए। नहीं, हमारी स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के केसेस से वांटेड था, तो टीम So was he also looking for those people who were hiding him and लखा सिधाना लाइक? क्राइम ब्रांच के पास केस है। क्राइम ब्रांच इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है, इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी। सर अकेले था, अकेले था सर, कैसे था? कल ये अकेले था, कल अकेले था। सर, कोई असला वगैरह इस पे मिला? नहीं, डेफिनेटली जो चीजें ऑलरेडी ऑन एयर हैं और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है, और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है, तो उसका वो रोल है। उसी के ऊपर उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी को आप सुन रहे थे। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, जो डीसीपी बता रहे थे कि करनाल से उसे गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो वहां पर कहां पर छिपा हुआ था, क्या उसके साथ और भी लोग थे? आपके पास क्या कुछ इनपुट, क्या कुछ जानकारी? देखिए श्वेता, दीप सिद्धू पिछले कई दिनों से लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा है। कभी वो कहता रहा है कि वो धरना स्थल से आधा घंटे की दूरी पर है, कभी कहता है वो मजदूरों के साथ रात बिता रहा है। एक बार कुछ सुनने में ये भी आया था कि वो दिल्ली से भाग गया है और पंजाब की कई जगहों पर छुपा हुआ था। पहले ये खबर आ रही थी कि उसे मोहाली के ज़िरकपुर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसको करनाल के आसपास से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि क्या पुलिस उसका पीछा कर रही थी, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, आखिर दीप सिद्धू के मददगार कौन है, इतने दिनों में कौन उसको शय दे रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि जितने भी फेसबुक लाइव उसने अब तक किए हैं वो यूएस से किए जा रहे थे। वो व्हाट्सएप के जरिए यूएस को अपने वीडियोस भेजता था और वहाँ से फेसबुक पेज पे उसके अपलोड होते थे। आखिर कौन लोग उसमें शामिल है, कौन उसके मददगार हैं और क्या खालिस्तान से उसका क्या कनेक्शन है, क्या उसको खालिस्तानियों से कोई आर्थिक मदद मिली थी या नहीं, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा था कि 26 जनवरी को लाल किले में झंडा फहराने के बाद उसने विक्ट्री का साइन बनाया था और बाद में अपने वीडियोस में ये साफ करने की कोशिश की थी कि इसके लिए वो दोषी नहीं है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स उसके साथ थे। और किसान संगठनों ने भी उसकी गिरफ्तारी का स्वागत किया है। किसान संगठनों को उम्मीद है अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि किसान संगठनों और उनके नेताओं का ये मानना था कि दीप सिद्धू जैसे लोगों की वजह से उनके प्रदर्शन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। श्वेता। बिल्कुल मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और